हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया हो कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं प्रोबेट के बारे में और वसीयत कि वसीयत क्या होता है, वसीयत को कैसे एग्जीक्यूशन किया जाता है या कैसे उसको लागू किया जाता है, उसके बारे में पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बन रहेगा। आपको वसीयत से रिलेटेड पूरा कंफ्यूजन आपके यहाँ पे दूर हो जाएगा और साथ ही प्रोबेट क्या होता है उसके बारे में पूरा डिटेल से आपको पता चलेगा। तो वीडियो में लास्ट तक बन रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं एडवोकेट ओम प्रकाश, ओपी साहू एंड एसोसिएट लॉ फर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोबेट क्या होता है। प्रोबेट के बारे में हम लोग देखेंगे और वसीयत का प्रोबेट के संबंध में हम लोग मेनली आज देखने वाले हैं कि वसीयत में प्रोबेट का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में अपने संपत्ति के संबंध में कहीं भी वसीयत कर सकता है। ये तो आप लोगों को पता होगा कि कोई भी जो अपने से स्वयं स्व अर्जित है, अपने पैतृक संपत्ति को नहीं कर सकता, लेकिन उसको जो स्वयं को अर्जित किया हुआ है, उसके द्वारा कोई परचेस किया गया है और उसको कुछ गिफ्ट मिला है, उस टाइप की अगर कोई संपत्ति है उसको, तो कभी भी किसी भी व्यक्ति को वसीयत कर सकता है। उसमें जरूरी नहीं है कि उसके साथ कोई ब्लड रिलेशन हो, मतलब वहां पे कोई रिलेटिव होना जरूरी नहीं है कि उनके बेटा को या अपने ग्रैंड सन को या किसी को भी ऐसा रिलेटिव को करना है, ये जरूरी नहीं है। वो किसी को भी कर सकता है। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि आप ब्लड रिलेशन कोई भी जरूरत नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे वसीयत कोई एग्जीक्यूशन, वसीयत का एग्जीक्यूशन वसीयत करने वाले व्यक्ति के मौत के बाद ही होता है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि अगर जब तक कोई भी वसीयत, जैसे एक बार अगर आपने वसीयत किया है और उसके बाद मरने से पहले दूसरा वसीयत किया है, तो जो लास्ट में जो वसीयत किया है ना, वही आपका एक्सेप्टेबल होगा। और जो भी वसीयत होगा मरने के बाद ही उस चीज का एग्जीक्यूशन किया जा सकता है। मरने से पहले उसका एग्जीक्यूशन नहीं किया जा सकता। किसके मरने से? जो वसीयत किया है उसके मरने के बाद ही उसका एग्जीक्यूशन होगा। मतलब आज ऐसा नहीं है कि आज आपने वसीयत किया और कल से आपके प्रॉपर्टी पे जिसके नाम पे वसीयत किया है वो उसका उस पर राइट हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जिस दिन आपकी मौत हो जाएगी या जिसने वसीयत किया है उसकी मौत हो जाएगी, उसके बाद ही उसका एग्जीक्यूशन होगा। तो यदि वसीयत करने वाले व्यक्ति की मौत हो गई, तब व्यक्ति का वसीयत की गई वसीयत का एग्जीक्यूशन का दावा कर सकता है। उससे पहले यहाँ पे कोई भी वसीयत का एग्जीक्यूशन का दावा नहीं कर सकता। तो एक तरह का ये देख सकते हैं कि वसीयत का एग्जीक्यूशन जो होता है ना, उसी को हम लोग प्रोबेट बोलते हैं। तो वसीयत का एग्जीक्यूशन है, जो वसीयत जो लागू होता है उसी को हम लोग प्रोबेट कहते हैं। प्रोबेट एक सर्टिफिकेट होता है जो अदालत द्वारा किसी भी वसीयत के संबंधित जारी किया जाता है। ठीक है, यह एक तरह का ऑर्डर होता है जिसमें अदालत किसी भी वसीयत के एग्जीक्यूशन के संबंध में घोषणा करती है। आप लोगों को पता होगा कि प्रोबेट एक सर्टिफिकेट टाइप का था, एक ऑर्डर होता है न्यायालय का, जिसके थ्रू ही उसका जो नामांतरण वगैरह होगा प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या उसको एग्जीक्यूशन होगा, उसको जो मिलेगा। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि हमारे देश में वसीयत एक कोरे कागज पर भी किया जा सकता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को आप लोग देखे होंगे कि वसीयत करने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पे रजिस्टर्ड वसीयत करते हैं। बट जरूरी नहीं है कि आपका रजिस्टर्ड ही हो, पूरे कागज में भी लिख के आप लोग वसीयत कर सकते हैं। कोई भी अगर वसीयत करना चाहे तो ब्लैंक पेपर में लिख के अपना साइन कर दें, तो वो भी एक तरीके का वसीयत है, वो एक्सेप्टेबल है। तो वसीयत वही मान्य है जो अंतिम वसीयत होती है, मतलब जो जस्ट मरने से पहले जो वसीयत किए होंगे वही आपका असली वसीयत मान्य होगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं अंतिम वसीयत वसीयत कहा जाता है जो वसीयत करने वाले व्यक्ति की मौत के ठीक पहले की गई हो। ये नहीं कि आपने बहुत पहले वसीयत कर दिया उसके बाद आपने फिर से वसीयत कर दिया, तो वो जो पहले किया हुआ है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। जो सबसे लास्ट में मरने से जस्ट पहले किया होगा वही आपका वसीयत है, मान्य होगा। तो आप देख सकते हैं वसीयत के प्रोबेट के संबंधित प्रावधान क्या है। तो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अंतर्गत मिलते हैं, जहां पे अधिनियम की धारा 264 को लेकर 300 तक, यहाँ पे 264 से 300 तक यह प्रावधान है, प्रोबेट के लेकर उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसमें क्या क्या प्रोसीजर है उसके बारे में। तो अब हम लोग देखते हैं कि प्रोबेट आपको कैसे प्राप्त होता है, मतलब वसीयत को कैसे एग्जीक्यूशन करते हैं। तो प्रोबेट प्राप्त करने का दावा वह व्यक्ति कर सकता है जिसके हित में वसीयत की गई है, जिसको एक नाम पे वसीयत किया गया है, वो प्रोबेट के लिए वो आवेदन कर सकता है। ऐसा व्यक्ति वह एक व्यक्ति भी हो सकता है और अनेक व्यक्ति भी हो सकते हैं। हो सकता है किसी एक के नाम पे वसीयत किया गया हो सकता है कि ग्रुप ऑफ पीपल के नाम पे वसीयत किया गया हो, एक से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं। प्रोबेट प्राप्त करने का आवेदन भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के 276
के अंतर्गत करना होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन है भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम का 276 के तहत आपको एग्जीक्यूशन के लिए एक आवेदन देना होगा। यह आवेदन वहां करना होगा जहां संपत्ति का क्षेत्राधिकार है, जहां पे न्यायालय के जुरिस्डिक्शन है उस प्रॉपर्टी को लेके, तो वहां पे भी आप वहीं पे आपको आवेदन इसका करना होगा। ऐसे आवेदन में लिखित का हित जो वसीयत लिखी गई है वो वादी होता है, मतलब एप्लीकेंट होता है जो जिसके नाम पे वसीयत किया गया है, और संपत्ति के जो वसीयत करने वाले व्यक्ति के जो वारिस होते हैं, विधिक वारिस, वो उसको प्रतिवादी बनाया जाता है, और उसके साथ ही सर्वसाधारण भी पार्टी बनाया जाता है। और ऐसे आप लोग देख सकते हैं कि ऐसा आवेदन अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने के साथ ही यहाँ पे समाचार पत्रों में भी जाहिर सूचना प्रकाशित की जाती है। ठीक है, तो पेपर में भी आपको यहाँ पे देना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं जिसमें यह स्पष्ट हो कि उस संपत्ति के संबंध में किसी भी व्यक्ति का कोई भी हक हित नहीं है। तो यहाँ पे इसीलिए समाचार पत्र में एडवर्टाइज वगैरह या यहाँ पे देख सकते हैं प्रकाशित किया जाता है, ताकि ये पता चले किसी को कोई आपत्ति हो उससे रिलेटेड, तो वहाँ पे अपना आपत्ति दर्ज करा सकता है। यदि वसीयत के संबंध में कोई विरोध नहीं होता है, यहाँ पे कंडीशन है कि अगर उसमें कोई विरोध नहीं होता है, कोई किसी का आपत्ति वगैरह नहीं आता है, तब अदालत संक्षिप्त विचारण प्रक्रिया को अपनाकर, मतलब यहाँ पे शॉर्ट ट्रायल जो होता है ना, समरी ट्रायल, वो वहाँ पे अपनाकर उसके साथ अपना वसीयत का प्रोबेट जारी कर सकता है। मतलब वसीयत के लिए एक सर्टिफिकेट, एग्जीक्यूशन सर्टिफिकेट वहाँ पे जारी कर सकता है, और राज्य की कोर्ट फीस के अनुसार कोर्ट फीस जमा कराई जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रॉपर्टी है उसका फिर जो आवेदन किए हैं उसके बाद ही कोर्ट फीस जमा कराया जाता है। यह याद रखना चाहिए कि प्रोबेट के बाद ही कोर्ट में भुगतान प्रोबेट जारी करने के लिए ऑर्डर करती है। मतलब जब आपके यहाँ पे फिक्स हो कि हाँ आपके नाम पे यहाँ पे प्रोबेट जारी किया जा रहा है, उसके बाद ही आपको भुगतान करने के लिए वहाँ पे ऑर्डर जारी करेगा, उससे पहले आपको यहाँ पे नहीं करना है। यदि वसीयत के संबंध में अगर कोई विवाद या आपत्ति जैसी चीज होती है, तो अदालत ऐसे विवाद को निपटारा पहले करती है, और ऐसा निपटारा एक सिविल वाद की तरह होता है, मतलब सिविल सूट की तरह ही इसका होता है अगर कोई आपत्ति वगैरह करता है तो। और यह प्रक्रिया प्रोबेट के मामले में भी लागू की जाती है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रोबेट क्या है, और वसीयत कब एक्सेप्टेबल होगा, और वसीयत का कैसे एग्जीक्यूशन करते हैं, कौन सा सेक्शन के तहत करते हैं, वो सब हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। आप लोग देख सकते हैं भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 276 के तहत यहाँ पे आवेदन आपको करना होता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को इस तरह का अपडेट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।